बीपीएससी ने अपने 11वीं प्रीलिम्स के लिए फाइनल आंसर की जारी कर दिया है। इस फाइनल आंसर की में 5 क्वेश्चन को डिलीट किया गया है और 5 क्वेश्चन का आंसर चेंज किया गया है। तो 10 क्वेश्चन का जो बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है उससे बहुत सारे लोगों के मार्क्स ऊपर नीचे हुए हैं। मगर समस्या क्या है कि जो क्वेश्चन को डिलीट किया गया है वो क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस थे और थोड़े थोड़े चीज़ों के लिए उसको डिलीट किया गया। एक तो खैर हम लोग को पता ही था कि यहाँ पर जो एथलेटिक्स चैम्पियनशिप थी वो 2025 में नहीं 2023 में हुई थी लास्ट वाली, तो बीपीएससी ने भी यही कहा और इस क्वेश्चन को डिलीट किया। फिर जो अगला क्वेश्चन है सेंसर मोशन का, इसको भी डिलीट कर दिया गया। इसके बाद द यंग इंडिया, उन्होंने ये कहा कि जो पेपर का नाम था वो यंग इंडिया था, द यंग इंडिया नहीं। मगर जब आप प्रीलिम्स दे रहे होते हैं, एग्ज़ाम हॉल में होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन अधिकांश के सही थे जो लोग सीरियसली तैयारी करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन डिलीट किया गया है इससे जो भी लोग जिनके 80+ स्कोर थे वो देखो, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो 80+ स्कोर ला रहा है उसके ये सब क्वेश्चन तो सही होंगे ही होंगे, क्योंकि ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है जिसका आंसर उनको आता है। सेंसर मोशन वाला कहो या फिर गांधी जी वाला जो यंग इंडिया वाला है वो कहो, तो इन क्वेश्चन के डिलीट होने से उनका जो सही वाला जो आंसर था वो भी डिलीट हो गया। इसके साथ साथ इसको तो मैं मानता हूँ, ये जो क्वेश्चन था बोस का, इसको भी डिलीट कर दिया गया। उन्होंने ये बोला बीपीएससी ने कि यहाँ पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं प्रोविजनल गवर्नमेंट बना था, ठीक है। तो उन्होंने इस थर्ड लाइन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। इसके साथ साथ बिहार प्रोड्यूस 95% ऑफ पायराइट, उन्होंने ये कहा कि बिहार प्रोड्यूस नहीं करता, बिहार के पास रिजर्व हैं। मगर जब हम लोग एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि उसका मतलब वही होगा कि बिहार प्रोड्यूस या फिर बिहार होल्ड द रिजर्व। हाँ, मैं मानता हूँ कि दोनों में बहुत अंतर है, दोनों वर्ड में, प्रोड्यूस में और रिजर्व होल्ड करने में। मगर फिर भी बीपीएससी का जो इतिहास रहा है, इसके जो पेपर्स रहा है, इसके क्वेश्चंस इतने लूज सेट होते हैं। ये कहते हैं ना कि हर वर्ड एकदम टाइट फ्रेम किया गया है, ऐसा नहीं होता बीपीएससी के पेपर में। तो इतना मान के चलते हैं और इसका आंसर अधिकांश लोगों ने 95 लगा रखा होता है, ठीक है। तो ये जो आप जो 5 क्वेश्चन डिलीटेड देख रहे हैं उसमें एक पायराइट वाला, इसके बाद यंग इंडिया वाला और एक सेंसर मोशन वाला, 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिलीट होने से उनको नुकसान होगा जिनका मार्क्स 80 या फिर 85 के ऊपर है, ठीक है ना। मगर उनको फ़ायदा हो जाएगा जिनके मार्क्स लो हैं। मान लो कि जो 60s या फिर जो 70s में अटका हुआ है, जिनका ये सब क्वेश्चन गलत हो गया था किसी सिली मिस्टेक के कारण, तो उनको फ़ायदा होगा, ठीक है ना। इसके साथ साथ जो 5 क्वेश्चन का जो आंसर चेंज किया गया है उससे भी ये जो हाई मार्क्स वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको या तो लॉस हो जाता है, 1-2 मार्क्स गिर जाते हैं, और उन लोगों के मार्क्स जनरली बढ़ते हैं जिनका मार्क्स पहले से ही लो है, 60s में चाहे 70s में जिनका मार्क्स है, इनके मार्क्स बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने सोचा था पहले कि जो कट ऑफ जाएगा वो 82 से 84 के करीब जाएगा, मगर अभी जो मार्क्स है, जो मार्क्स में चेंज देखने को मिल रहे हैं काफ़ी लोगों के, उससे देखने को लग रहा है कि जो जनरल का कट ऑफ है इससे अगर मैं कहूँ कि 84 to 86 या फिर 87 जाए तो यहाँ तक जा सकता है। ये मैं बता रहा हूँ जनरल का कट ऑफ, ठीक है ना। और बाकी जो जैसे कि बीसी है, ईबीसी है, उनका जो कट ऑफ है वो इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। मगर बात समझिए, ये केवल एक गेस कर सकते हैं, ये चीज़ किसी को नहीं पता, ना मुझे पता, ना या जो पोल करा रहे हैं उन्हें पता। तो अगर आपके मार्क्स मैं कहता हूँ कि अगर 78 के ऊपर हैं जनरल में तो आप आराम से तैयारी कीजिए, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई कोचिंग ज्वाइन कीजिए, चाहे कुछ पैसे खर्च कीजिए, नहीं। जो बेसिक किताबें हैं मेंस के लिए, जो बेसिक सोर्स होता है इंटरनेट पे, उनको आप पढ़िए, तैयारी करते रहिए, कुछ टाइम में जो रिज़ल्ट है वो आ ही जाएगा, तो और कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। मगर बात वही है कि बीपीएससी ने जो क्वेश्चन फ्रेम किया इस साल वो कह सकते हैं कि थोड़ा सा गैर जिम्मेदाराना रहा कि आप इस तरह क्वेश्चन फ्रेम करने में गलत कर दे रहे हो, जहाँ पर आप यंग इंडिया जैसे पेपर का, मैगजीन का नाम आप गलत छाप दे रहे हो, या फिर जहाँ पर होना चाहिए प्रोविजनल वहाँ पर आप प्रोविंशियल डाल दे रहे हो। तो ये सब दिखाता है कि थोड़ा सा कितना सीरियस है जो एक्सपर्ट होते हैं उनको क्वेश्चन फ्रेम करने में। ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये बातें हैं, तो ठीक है, इतना ही कहना था। एक चीज़ और, डेली आप कम से कम 2 आंसर लिखिए, डेली 2 आंसर लिखिए।
ऐसा नहीं होगा कि आप अचानक से आंसर लिखना शुरू करेंगे और एक्सपर्ट बन जाएंगे। आपके आंसर राइटिंग में इंप्रूवमेंट धीरे धीरे आएगा। डेली हम लोग सुबह में 5 बजे एक क्वेश्चन देते हैं जिसका आंसर लेके आपको सबमिट करना होता है टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप डेली आंसर लिखिए, सबमिट कीजिए, उसको फिर हम लोग इवैल्यूएट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।